बच्चों, इस वीडियो में आज हम देखेंगे जितना भी मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है फिजिक्स के चैप्टर लाइट के अंदर। इस वीडियो में आज हम वो कवर करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। जो स्टार्टिंग से मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, सबसे पहले मिरर वाले क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज formed when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter from a concave mirror of focal length 10 centimeter। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे। तो गिवन डाटा हमें क्या दिया हुआ है, when an object of size, ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है, यानी मेरे को HO दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। डाटा कलेक्शन अगर सिंबल की फॉर्म में हम कर लेते हैं तो समझ लीजिए 50% क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। HO दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। जब भी हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं तो ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा मिरर या लेंस जहां पे भी रख रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा प्लेस्ड करते हैं। तो जो साइन कन्वेंशन होता है और जो हमारी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है बच्चों वो होती है u, और हमेशा लेफ्ट साइड में प्लस करते हैं तो लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं तो हमेशा क्या आएगी, वो माइनस। तो एक बात का ध्यान रखना है, साइन कन्वेंशन जो होता है वो सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा होता है। जैसे मैं कॉनकेव मिरर ले लेता हूँ, कॉनकेव मतलब केव, यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है हमारा वो केव यानी गुफा में होना चाहिए। केव यानी गुफा इस टाइप का होगा। लेफ्ट साइड हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो बेसिकली ये कार्टेशियन प्लेन हो जाता है। जितने भी डाटा हमारा लेफ्ट साइड में होगा वो नेगेटिव होगा, जितना भी राइट साइड में होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा, जितना भी हमारा एबव होगा वो प्लस होगा, और जितना भी हमारा नेगेटिव होगा वो नीचे होगा। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में प्लेस करते हैं तो इसलिए वो -15 हो गई। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है, आप ध्यान देंगे कि कॉनकेव जो मिरर है यहाँ पे जितनी भी रेज आएंगी पैरेलल वो इसी साइड डाइवर्ज हो जाएंगी, इसी साइड डाइवर्ज हो जाएंगे और वो एक प्लेस पे आके मिल जाती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। तो ये देखो जो फोकस है वो हमारा लेफ्ट में मिल रहा है, यानी कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो भी नेगेटिव होती है, यानी -10 सेंटीमीटर। ये क्लियर है। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, एक तो साइज फाइंड करना है, नेचर फाइंड करनी है एंड पोजीशन फाइंड करनी है। तो जब भी हम साइज फाइंड करेंगे तो उसके लिए मेरे को u और v दोनों की जरूरत होगी। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाएंगे। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/l। ध्यान रखेंगे मिरर में बीच में प्लस आता है, वैल्यू पुट करेंगे 1/v, v मुझे फाइंड करना है u यानी माइनस का 1/15 = फोकल लेंथ माइनस है तो -1/10। अब यहाँ से हम v फाइंड करेंगे, ये उधर चला जाएगा ट्रांसपोजिशन से, 1/v = -1/10 + 1/15। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 30। तो 10 3 जा 30, ये -3, ये हो जाएगा +2, तो ये आ जाएगा 1/, ये हो जाएगा हमारा 1/v। तो 1/v आ जाएगा मेरा माइनस का 1/30। जब मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगा दोनों साइड का तो v आ जाएगा मेरे पास -30। यानी हमें ये पता चल गया कि जो इमेज बन रही है वो भी हमारी लेफ्ट साइड में ही बन रही है, क्योंकि v क्या आया है, नेगेटिव, तो वो हमारी लेफ्ट साइड में ही बन रही है। और लेफ्ट साइड में अगर बनेगी इमेज तो वो कैसी होगी, रियल इमेज होगी, क्योंकि उसको स्क्रीन पे लिया जा सकता है। तो हमारा v नेगेटिव आ गया, तो ये कैसी आ गई, हमारी रियल इमेज। तो जब भी रियल इमेज बनती है तो वो कैसी इमेज होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो हमें इसकी नेचर पता चल गई, रियल और इन्वर्टेड। क्लियर है, ये हमारा एक पार्ट हमने सॉल्व कर दिया, v से हमने पहचान लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, साइज और पोजीशन। देखो पोजीशन भी हम फाइंड कर चुके हैं। पोजीशन क्या है कि हमारा एक मिरर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में हमारी इमेज बनेगी, यानी ये हमारी क्या हो गई, ये तो हो गई पोजीशन और ये हो गई नेचर, दो चीजें हमारी आ गई। थर्ड आ जाता है साइज, उसका साइज फाइंड करना है। तो जो मैग्निफिकेशन होता है हमारा मिरर के लिए वो होता है -v/u। ठीक है, अब क्या है, ये जो मैग्निफिकेशन है इसका ध्यान रखेंगे। मैग्निफिकेशन हमारा होता है कि इमेज का डिस्टेंस यानी hi/ho होता है, ये मैग्निफिकेशन होता है, और ये हो जाएगा हमारा -v
अपॉन यू। तो देखो मेरे को v भी पता है, u भी पता है, ho भी पता है, hi मुझे निकालना है, तो सबकी वैल्यू पुट कर देंगे, hi निकाल लेंगे। तो हम रखते हैं जरा hi हमें फाइंड करना है अपॉन ho कितना है मेरा 1 सेंटीमीटर है वो साइज में, इज इक्वल टू माइनस, तो ये कितना हो जाएगा v अपॉन यू, v कितना आया है मेरा -30 और u कितना है मेरा -15, ठीक है। तो ये वाला माइनस से ये वाला माइनस कट जाएगा, 15 2 जा 30, तो hi अपॉन 1 कितना आया है, hi अपॉन 1 इज इक्वल टू कितना आया है मेरा -2, ठीक है। तो hi कितना आ जाएगा, hi इज इक्वल टू -2। तो जो इमेज का साइज है बच्चों वो होगा -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यानी हाइट तो उसकी 2 सेंटीमीटर होगी, यानी जितना हमारा ऑब्जेक्ट है उससे बड़ा बनेगा, ठीक है। अब ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, माइनस ये इंडिकेट करता है कि जो हमारी इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। क्या बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, माइनस ये शो करता है बिलो द एक्सिस। और ये हमें यहां से भी पता चल जाना चाहिए कि जो इन्वर्टेड इमेज बनती है वो हमेशा बिलो द एक्सिस ही होती है, वो हमें यहां से भी पता चल रहा है। और 2 बता रहा है कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से डबल साइज की बन रही है। और इस क्वेश्चन में हमसे कुछ नहीं पूछा गया था, साइज हो गया यानी ऑब्जेक्ट से डबल, और नेचर हो गई रियल और इन्वर्टेड, पोजीशन हो गई 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इन द लेफ्ट साइड, या एज द साइड सेम एज द ऑब्जेक्ट, यानी जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर ही 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इमेज बना हुआ है। अब इसमें आपको 2 चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है मिरर के लिए 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है मिरर के लिए m इज इक्वल टू -v/u। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर in size is placed at a 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter। लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, क्योंकि मैं फिर दोबारा से बता दे रहा हूँ, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो केव यानी अंदर की तरफ होगा, और जब ये इंफिनिटी से आती पैरेलल रेज को डाइवर्ज करती है एक पॉइंट पे, तो वो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ है वो हमेशा नेगेटिव होती है, यानी f दिया है मेरे को -15 सेंटीमीटर। ये चीज आपको बस ध्यान रखने की है, हर एक क्वेश्चन हो जाएगा। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज, यानी इमेज स्क्रीन कहाँ पे प्लेस की जाए कि जो इमेज बने वो शार्प बने। तो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है बेसिकली, जहां पे इमेज बनेगी वहीं पे हमें स्क्रीन होना चाहिए तभी शार्प इमेज बनेगी, यानी इनडायरेक्टली हमसे ये क्या पूछ रहा है, v पूछ रहा है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, स्क्रीन भी प्लेस इन, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, और क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज, यानी मेरे को ho भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का साइज कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकल लेंथ दी हुई है, v हमसे फाइंड कराया, और u दिया है मेरे को -25 सेंटीमीटर। -25 सेंटीमीटर क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखा जाता है, आइदर मिरर हो या लेंस हो, ये हमें डाटा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम v फाइंड कर लें। मैंने पहले भी बताया था कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v + 1/u इज इक्वल टू f। कुछ चीजें जो याद रखने की है वो पैरेलली बताता जा रहा हूँ। u हमेशा नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होता है, फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के लिए नेगेटिव होती है क्योंकि वो लेफ्ट साइड में ही कन्वर्ज करता है, ठीक है। तो आ जाएगा, वैल्यू पुट करते हैं 1/v मेरे को फाइंड करना है, ऐसा ही रहेगा। u हो जाएगा हमारा -1/25, और फोकल लेंथ भी हमारी नेगेटिव है यानी -1/15। ट्रांसपोजिशन करके उधर चला जाएगा, तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-1/15, और ये हो जाएगा प्लस का 1/25। क्लियर है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 15
25 का और 15 का 75, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 15 5 जा यानी -5 प्लस 25 3 जा, ठीक है। तो ये आ गया 1/v। तो बच्चों यहाँ से 1/v कितना आ रहा है मेरा इज इक्वल टू माइनस का ये आ जाएगा 2/75। दोनों साइड पर रेसिप्रोकल कर देंगे तो v आ जाएगा मेरा कितना आया माइनस का 75/2, ठीक है। इसको डेसिमल में कर लेंगे तो माइनस का 2 3 जा 6 2 7 जा 14 माइनस 37.5 सेंटीमीटर हमारा v आ गया। यानी इतनी डिस्टेंस पे हमें स्क्रीन प्लेस करना है और वो भी किस साइड में, लेफ्ट टू द मिरर, मिरर के लेफ्ट साइड में, क्योंकि उसमें आंसर किसका आया है माइनस का। अब आ जाता है क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो देखो यहीं से नेचर पता चल जाता है। जब वो लेफ्ट साइड इमेज बनेगी तो कॉनकेव मिरर में जितनी भी लेफ्ट साइड इमेज बनती है वहां पे स्क्रीन प्लेस की जा सकती है और इमेज कैसी बनेगी, रियल। तो जब भी इमेज रियल बनती है तो साथ साथ में कैसी बनती है, इन्वर्टेड भी बनती है। तो यहाँ पे मैं नेचर करके लिख देता हूँ। नेचर जो होगी वो होगी रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड होगी तो बच्चों कैसी होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इसके नीचे बनेगी, ठीक है। वैसे नेचर में केवल हम इतना ही बताते हैं, रियल और इन्वर्टेड। अब बात आ जाती है, स्क्रीन पूछी थी वह स्क्रीन भी बता दी। थर्ड रह गया साइज ऑफ द इमेज। मैंने कहा था मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, तो मिरर के लिए मैग्निफिकेशन होता है बच्चों m = v/u। लेकिन अगर मैं मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन की बात करूं तो एक्चुअल में मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज यानी hi/ho। ये होता है कि यानी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ी है या छोटी है। तो अगर मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा होता है तो इमेज एनलार्ज होती है, और अगर 1 से छोटा होता है यानी पॉइंट में कुछ वैल्यू है तो वो डिमिनिशेस होती है यानी छोटी होती है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एच आई मेरे को फाइंड करना है, एच ओ मेरे को दिया गया है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि वो 4 सेंटीमीटर साइज में माइनस का v/u, v कितना आया है मेरा -75/2, -75/2। और u कितना है मेरे पास, u भी माइनस का है तो u है मेरा -25। ये मैंने -v/u कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बिग ब्रैकेट, ठीक है। अब देखो इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में 25 3 जा 75 हो जाएगा। तो hi = कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 3/2 और इंटू 4। ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो अगर मैं hi देखूं, हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी मेरे पास, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 या और 3 2 जा 6, यानी -6 मेरी इमेज की हाइट आई है। तो ये हमें साइज पता चल गया, यानी जो ऑब्जेक्ट था वो 4 सेंटीमीटर का और ये कितना आया है 6 सेंटीमीटर का। तो यानी इमेज कैसी बन रही है, एनलार्ज। कैसी बन रही है, एनलार्ज इमेज बन रही है। अच्छा, इस माइनस का क्या मतलब है, माइनस बताता है कि इमेज जो है वो रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, यानी माइनस बता रहा है कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। क्या बन रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें फिर रिवाइज करा रहा हूँ। कॉनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, u हमेशा नेगेटिव होता है, v डिपेंड करता है कि अगर नेगेटिव आता है तो लेफ्ट साइड में ही है, और जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 times magnified enlarged real image of an object placed at a 10 centimeter in front of it. Where is image located? अब देखो, वैसे तो मैंने कॉनकेव मिरर के बारे में आपको दोनों क्वेश्चंस में बता दिया, पर इस वाले क्वेश्चन में सोच रहा हूँ कि आपको सारी प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की मैं बता दूं। सबसे पहले फोकल लेंथ जो होती है इसकी नेगेटिव होती है, ये मैं आपको दोनों क्वेश्चन में बता चुका हूँ, क्योंकि इंफिनिटी से आती रेस को वो लेफ्ट साइड में ही फोकस करती है। तो जहां जिस साइड में प्रिंसिपल फोकस आता है उस साइड को हम फोकल लेंथ का साइन देते हैं। तो फोकल लेंथ हमारी यानी प्रिंसिपल फोकस जो है वो लेफ्ट साइड में ही आया है, तो ये वाली जो इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी यानी कॉनकेव मिरर की
तो वो हमारी क्या हो जाती है, नेगेटिव। दूसरा मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा, क्योंकि इसमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। मैग्निफिकेशन होता है -v/u मिरर के लिए। तो आप ये देखो माइनस तो फॉर्मूले का है। अब देखो अगर मैं रियल इमेज देखता हूँ तो देखो ऑब्जेक्ट तो हमारा क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में ही रखते हैं। लेकिन जितनी भी रियल इमेज बनती हैं, जो हमने पहले दोनों क्वेश्चंस में देखा कि जो रियल इमेज बनती है वो लेफ्ट साइड में ही बनेगी। राइट साइड में तो ये हमारा पॉलिश सरफेस है, तो राइट साइड में जो भी इमेज बनेगी वो एक्चुअल में वर्चुअल बनेगी, क्योंकि उसको स्क्रीन पे हम प्लेस नहीं कर सकते। तो जितनी भी रियल इमेज बनेगी वो हमारी लेफ्ट में ही बनेगी। तो यानी अगर मैं कॉन्केव मिरर की बात करूं और रियल इमेज की बात करूं तो u और v दोनों नेगेटिव होते हैं। u भी नेगेटिव और v भी हमारा नेगेटिव होगा। किसके लिए, रियल इमेज के लिए। किसके लिए, रियल के लिए। और अगर मैं u और v दोनों नेगेटिव रख दूं तो u और v अपना अपना साइन कट कर लेंगे, माइनस माइनस, लेकिन फॉर्मूले का ये माइनस रह जाएगा। यानी मैग्निफिकेशन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। किसके लिए, रियल इमेज के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसमें जो मैग्निफिकेशन होता है रियल इमेज के लिए नेगेटिव होता है। इसलिए जो ये मैग्निफिकेशन दिया है वो एनलार्ज दिया है, यानी वो हमारा 3 है। और लेकिन रियल इमेज बोला है तो मैग्निफिकेशन बच्चों कैसा होगा, नेगेटिव। यही मुझे आपको समझाना था। क्लियर है बात। अब क्या कह रहा है हमें, अब इसमें हमने रियल इमेज के लिए पढ़ लिया, लेकिन अगर वर्चुअल इमेज बनेगी तो क्या होगा वो भी आप इसमें समझ लीजिए। जब वर्चुअल इमेज होगी तो वो बिहाइंड द मिरर बनेगी, तो यानी उस केस में v प्लस होगा। उस केस में क्या होगा, v प्लस होगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, v होगा हमारा पॉजिटिव और u हमारा ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जब मैं यहाँ पे देखूंगा v/u, जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस, ये v/u नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव मेरा फॉर्मूले का है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यानी m जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। किसके लिए, वर्चुअल के लिए। किसके लिए, वर्चुअल इमेज के लिए। क्लियर है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। मैग्निफिकेशन का कर लिया। तो अब बात आ जाती है, उसने बोला है मैग्नीफाइड रियल इमेज एट द 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, यानी कहां पे रखी गई है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया, 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है। तो पूछ रहा है वेयर इज इमेज लोकेटेड, यानी v पूछ रहा है। तो यही फॉर्मूला होता है हमारा मिरर के लिए। ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है, पुट कर देंगे और थर्ड वैल्यू फाइंड कर लेंगे। उसने हमसे थर्ड वैल्यू पूछी है, तो m की जगह मैं पुट कर देता हूं बच्चों -3 इज इक्वल टू माइनस v मुझे फाइंड करना है और u मेरे को दिया है -10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -30 इज इक्वल टू v। तो यानी हम यहां से देखें तो v आ गया हमारा -30 सेंटीमीटर। v कितना हो गया हमारा, -30 सेंटीमीटर। यानी जो इमेज है वो मिरर से 30 सेंटीमीटर लेफ्ट, यानी इन फ्रंट, लेफ्ट की जगह फ्रंट भी बोल सकते हैं, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। यानी इन फ्रंट ऑफ का मतलब है कि वो डिस्टेंस नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव ही हमारा आंसर आया है। तो यहाँ पे हमने जो उसने फाइंड कराया था हमने निकाल लिया। इसमें बोलेंगे 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, एक दूसरे से रिलेशन बहुत है इस वाले चैप्टर में। तो इस तरीके से जो मैंने समझाया उस पर ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट बात वही है कि फोकल लेंथ को आपको नेगेटिव लेना है। अगर आपने पॉजिटिव पुट कर दिया तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, यहाँ पे फोकल लेंथ का कोई काम नहीं था, यहाँ पे u और v का काम था और m का। m हमें समझना बहुत जरूरी है कि m को हम कब माइनस लेंगे। तो जो मैंने आपको ये दोनों रियल और वर्चुअल लिख के बताया है, रियल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है और वर्चुअल इमेज के लिए मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है, बट इन द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर इज फ्लैट। तो मेरे को क्या दिया, HO इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, प्लेस एट आ 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। U कितना है, -27 सेंटीमीटर। मैंने बताया ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड प्लेस होता है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है,
क्या कह रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। मैंने बताया फोकल लेंथ हमेशा कितनी होती है, कॉनकेव लेंथ की माइनस, तो माइनस 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द मिरर, what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained। यानी वो क्या फाइंड करा रहा है हमसे, वो फाइंड करा रहा है v, तो हमें v फाइंड करना है, ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे, v आ जाएगा। और क्या पूछ रहा है, फाइंड द नेचर एंड साइज आल्सो, ठीक है। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f। तो 1/v फाइंड करना है, u रखो तो ये हो जाएगा -1/27 इज इक्वल टू 1/f, यानी माइनस का 1/80। ट्रांसपोजिशन कर देंगे तो v आ जाएगा हमारा -1/18 प्लस 1/27। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा मेरे पास, 54। तो कितना हो जाएगा ये, -3 प्लस 2। तो ये v कितना आ गया मेरा, 1/v, सॉरी यहाँ पे कितना चल रहा है मेरा, v ना आके 1/v। तो ये हो जाएगा 1/v और 1/v आ जाएगा हमारा माइनस का 1/54। रेसिप्रोकल कर देंगे बोथ साइड का, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -54। यही उसने पूछा था, तो माइनस आंसर आया है और 54 सेंटीमीटर। इट मीन्स you have to place a screen 54 सेंटीमीटर in front of the mirror, यानी मिरर के फ्रंट में आपको 54 सेंटीमीटर पर स्क्रीन लगाना है। ये माइनस साइन बता रहा है इन फ्रंट ऑफ, यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड स्क्रीन प्लेस करना है। बात करते हैं नेचर। नेचर हम v से भी बता सकते हैं, v से हमें पूरा नेचर कंप्लीटली पता चल जाएगा। v नेगेटिव आया है, यानी इमेज भी कहां बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी इमेज कैसी बनेगी, मैं यहां पे लिख देता हूं नेचर करके, नेचर के बाद रियल बनेगी। और हमें पता है अगर रियल बनेगी तो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और इन्वर्टेड के लिए हमें दो चीजें पता चल रही है, एक तो रियल आया है तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है, और ये दूसरा माइनस साइन भी यही बात बता रहा है कि जो v है वो हमारा कहाँ पे है, लेफ्ट साइड है। और जब रियल और इन्वर्टेड है तो ये माइनस का मतलब ये है कि वो नीचे की साइड भी इमेज बन रही है, ठीक है। इन्वर्टेड है तो कैसी बनेगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, और रियल और इन्वर्टेड हमेशा साथ रहते हैं। अब आ जाता है कि साइज, बात करते हैं साइज की। तो मैग्निफिकेशन हमारा कितना होता है बच्चों, मिरर के लिए -v/u। हमारे पास दोनों वैल्यू हैं v और u, और मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v/u। तो यहाँ हम साइज भी बता पाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगा -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, सबकी वैल्यू रख दो माइनस। v कितना आया मेरे पास, -54। u कितना है मेरे पास, -27। और HO कितना दिया है मेरे को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 27 2 जा 54। तो यानी जो HI है हमारा वो कितना आया है बच्चों, HI आया हमारा माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस वो ये शो कर रहा है कि जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। माइनस ये भी शो कर रहा है कि वो क्या है हमारा, माइनस की वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस है। और ये 14 क्या बता रहा है, साइज। ऑब्जेक्ट का साइज 7 था, इमेज का साइज 14, यानी इमेज कैसी बनी है हमारी, एनलार्ज इमेज बनी है, यानी उससे डबल साइज की इमेज बनी हुई है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। अब जो क्वेश्चन है हमारा, अभी तक हमने कॉनकेव मिरर के किए थे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लिया है कॉन्वेक्स मिरर का। ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर इफ अ बस इज लोकेटेड एट अ 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आएगा
कि हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन भी पता चल जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन होता है कि जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर डिवाइडेड बाय 2 होती है। यानी यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें दिया है 3 डिवाइडेड बाय 2 यानी 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, तो जो हमारी फोकल लेंथ होगी इसमें वो हमारी पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव क्यों होगी, यहाँ पे हमें समझ लेना है कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है वो ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो इंफिनिटी से रेज आती हैं वो डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी वो फ्रंट में कहीं पे भी मीट नहीं करती। तो अगर मैं उनको देखूं तो वो वर्चुअली हमारी बैक साइड में मीट करती हैं अगर मैं इनको बैकवर्ड ले जाता हूं, ठीक है। तो ये देखो ये बैकवर्ड मीट करती हैं, तो राइट साइड की जितनी भी डिस्टेंस होती है हमारी या बैक टू द मिरर जितनी भी हमारी डिस्टेंस होती है वो पॉजिटिव होती है, इसलिए इस बार हमने फोकल लेंथ को क्या लिया है, पॉजिटिव। अब क्या बोल रहा है, इफ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ की बात कर रहा है, यानी यहाँ पे बस होगी 5 मीटर होगी, तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने पहले से भी बताया था। तो क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन। सबसे पहले पोजीशन यानी हमसे v फाइंड करा रहा है। सेकंड नंबर पे फाइंड करा रहा है नेचर। नेचर का मतलब रियल और इन्वर्टेड बनेगी या वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। तो देखते हैं इसमें हमारा मिरर फॉर्मूला यही होता है 1/v, क्या होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्लियर है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, हमें 1/v फाइंड करना है, u कितना हो जाएगा यानी -1/5 हो जाएगा, और दिस टाइम फोकल डिस्टेंस जो है हो जाएगी 1/1.5। डेसिमल हटा के 0 लगा लेंगे, 5 2 जा 5 3 जा, तो राइट साइड में 2/3 कर लिया है, जिससे कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। क्लियर है। एलसीएम लेंगे 5 और 3 का, एलसीएम कितना हो जाएगा 15। 3 5 जा 15 और 5 2 जा 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, तो 1/v। रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड का, तो बच्चों v आ जाएगा हमारा 15/13 सेंटीमीटर। जब हम v का आंसर देंगे तो हमें ध्यान रखना है कि डेसिमल में कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही रखेंगे। 13 1 जा 13, डेसिमल लगा लेंगे, ये हो जाएगा 220। 13 1 जा 13, अब की बार कितना बचेगा हमारा 7, तो 0 लगा लेंगे 70। 13 5 जा 65, अप्रॉक्स इतना होगा हमारा। तो यानी इतने साइड प्लस आया है, तो यानी इन द बैक ऑफ द मिरर। तो पोजीशन की बात कर रहा है इतने सेंटीमीटर बैक टू द मिरर, बैक टू द मिरर। ये जरूर बताना होता है हमें कि फ्रंट में बन रही है या बैक में बन रही है, ये पोजीशन में ही आता है। तो पोजीशन हमने ये बता दी, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं हम बॉक्स में। ये हो गया पोजीशन। अब बात आती है नेचर। नेचर कैसी बनेगी, आप खुद ही देखो कि जब हम बैक साइड में बनेंगे तो बैक साइड में तो पॉलिश है सरफेस, तो यहाँ पे एक्चुअल में वर्चुअल इमेज बनेगी, यानी उसको स्क्रीन पे नहीं लिया जाता। तो अगर मैं बात करूं यहीं पे नेचर की, तो नेचर कैसी होगी, ये नीचे बॉक्स में जो है वो पोजीशन नेचर होगी हमारी वर्चुअल। वर्चुअल के साथ कैसी, वर्चुअल हम इमेज हमेशा कैसी बनती है, इरेक्ट। तो हमने ये बता दी नेचर। नेचर होगी वर्चुअल और इरेक्ट। अब बात आती है साइज की, तो मैग्निफिकेशन वही होता है, हमारा बार करते हैं। मैग्निफिकेशन कितना आता है हमारा माइनस का v/u। क्लियर है ये बात। तो ये हो गया हमारा। अब क्या कह रहा है, तो अगर हम m निकालेंगे, m इज इक्वल टू माइनस v कितना निकाला है हमने 15/13, कितना है 15/13, और u कितना है, u को भी नीचे रख लेते हैं इनटू -5, यानी u नीचे आएगा तो 1/-5, ये u आ गया हमारा। माइनस से माइनस कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा 5 3 जा 15, तो 3/13। अब इसको अगर मैं डेसिमल में करूं तो कितना आ जाएगा डेसिमल, तो ये आ जाएगा 30, तो हो जाएगा 13 2 जा 26, बचेगा 4 40, 13 3 जा 39। तो ये हमारा 1 से छोटा आ रहा है, 1 से छोटा मैग्निफिकेशन आ रहा है, यानी इमेज जो होगी वो साइज में कैसी होगी, डिमिनिश्ड। कैसी होगी,
डिमिनिश्ड, यानी एक्चुअल में वो छोटी बनेगी। और वैसे भी कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो छोटी ही इमेज बनाता है, तभी हम उसे रियर व्यू मिरर की जगह यूज कर सकते हैं। अगर कार के बैक साइड से ट्रक आ रहा है तो मिरर को छोटा करके दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज इतने बड़े ट्रक को वो कैसे दिखा पाएगा। तो साइज हमने बता दिया, डिमिनिशेस बनेगा। और कितने टाइम डिमिनिशेस बनेगा? 0.23। कितनी कहाँ पे बनेगी इमेज? 1.15 सेंटीमीटर बैक टू द मिरर। और इमेज कैसी होगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो क्या है, सबसे पहले एक क्वेश्चन में हम रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं कि एग्जाम में कैसे करके आएंगे। तो गिवन दैट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो लिखेंगे एच ओ, कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी यू मेरे को कैसा दिया है? ऑलवेज ही माइनस होता है, यानी -20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? प्लस में होती है। यहाँ पे मेरे को रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है? r = 30 सेंटीमीटर। तो यहीं पे फोकल लेंथ निकाल लेंगे 30/2, और ये बच्चों हमारी होगी प्लस में, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी v फाइंड करना है, वर्चुअल इरेक्ट है या रियल इन्वर्टेड है ये पता करना है, और साइज पता करना है। इस बार हम केवल मैग्निफिकेशन ही नहीं फाइंड करेंगे, एग्जैक्टली साइज भी बताएंगे। पिछले क्वेश्चन में हमने केवल मैग्निफिकेशन निकाल के छोड़ दिया था कि बड़ी होगी या छोटी होगी। मैग्निफिकेशन अगर 1 से छोटा होता है तो इमेज जो है वो डिमिनिशेस होगी, और अगर 1 से बड़ा होता है तो मैग्नीफाइड होगी, यानी एनलार्ज होगी, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे वी मिरर के लिए फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो v हमें फाइंड करना है 1/v, और u कितना है हमारा? -1/20 = 1/f, यानी 1/50, ठीक है। अब v हम 1/v फाइंड करना है, v हमें फाइंड करना है, तो ये लेफ्ट में ही रहेगा, बाकी सबको हम राइट में ट्रांसपोजिशन कर देंगे, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा? 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा हमारा वो आ जाएगा हमारा 60। तो 15 4 जा और 20 3 जा, 1/v। तो अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो v आ जाएगा 60/7 सेंटीमीटर। बच्चों देखो ये जो v आया है ये हमारा प्लस आया है, यानी इमेज कहाँ बन रही होगी? अगर मैं इसकी बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, तो राइट साइड में बन रही होगी। राइट साइड में अगर बन रही होगी तो उधर का सरफेस तो पॉलिश्ड है, तो वहां पे एक्चुअल में स्क्रीन प्लेस नहीं की जा सकती है। तो ये इमेज कैसी हो जाएगी? यहाँ पे पोजीशन तो हो गई 60/7, इसको डेसिमल में कर लेते हैं। 7 8 जा 56, बचेगा हमारा 40, 7 5 जा 35, बचेगा 50, 7 7 जा 49। इतने सेंटीमीटर बिहाइंड द, क्या होगा? बिहाइंड द मिरर या बैक टू द मिरर। ये तो बच्चों हो गई पोजीशन, ये क्या हो गई बच्चों? पोजीशन। बात आती है नेचर। तो नेचर क्या होगी? जब बिहाइंड द मिरर है तो नेचर होगी बच्चों वर्चुअल, क्योंकि मिरर के बिहाइंड में स्क्रीन नहीं जा सकती। वर्चुअल है तो इमेज कैसी होगी? इरेक्ट होगी। ये बच्चों हो गया सेकंड आंसर, ठीक है। अब बात आती है थर्ड, साइज ऑफ द इमेज। तो उसके लिए मैग्निफिकेशन यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन मिरर के लिए होता है -v/u, और एक्चुअल में मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन होती है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या हाइट की जगह हम इसको साइज भी बोल सकते हैं। तो अब मेरे को ऑब्जेक्ट का हाइट दी हुई है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को ट्रांसपोजिशन करके ऐसे बना लेते हैं -v/u इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सबकी वैल्यू पुट करो, माइनस तो फॉर्मूले का। तो v कितना निकाला है मैंने? 60/7, 60/7, और इसके साथ u को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। u कितना है मेरा? -20। कितना है? -20। तो ये हो गया हमारा u -20,
ठीक है, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी दी हुई है मेरे को 5 सेंटीमीटर। तो देखो क्या करेंगे हम, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस हो गया, 23 जा 60। तो हमारा जो हाइट ऑफ इमेज आ रहा है वो आ रही है हमारी 3 5 जा 15 अपॉन 7, यानी 7 2 जा 14। ठीक है, डेसिमल लगाएंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारे पास, डेसिमल लगाएंगे तो बचेगा 1। तो 7 1 जा 7, कितना बचेगा 330, 7 4 जा 28। तो ये आ गई हमारी हाइट ऑफ द, क्या ये हमारी हाइट ऑफ द इमेज। और हाइट ऑब्जेक्ट की कितनी थी 5 सेंटीमीटर। तो यानी इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। तो ये 3 चीजें उसने हमने पूछी थी तो हमने फाइंड कर ली। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखने में बड़े टफ लगते हैं और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आपको इसमें से जरूर मिलेंगे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू अ ग्लास। जो लाइट है वो एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, हैविंग अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है हमें 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है और ग्लास में ही हमें स्पीड पूछी है, क्योंकि एयर की स्पीड हमें पता होती है। तो एक चीज का ध्यान देंगे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम होता है, इंडेक्स ऑफ मीडियम, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे और इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो क्या आ जाएगा हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर या वैक्यूम, वो एक ही बात है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी ग्लास की बात कर रहा है, इनटू यहां पे मैं लिखूंगा ग्लास। अगर फॉर्मूला हम बनाना चाहे, यहाँ पे मैंने मीडियम लिखा तो यहाँ पे भी मीडियम आ सकता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है और ये ही इसमें अप्लाई होगा। मीडियम का मतलब है ग्लास। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे को ग्लास का कितना दिया है 1.5। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर और वैक्यूम हम सेम लेते हैं। वैसे तो डिफरेंस होता है लेकिन वो इतना माइनर डिफरेंस होता है कि उस डिफरेंस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो वो अगर क्वेश्चन में दी हुई है, कई बार वो क्वेश्चन में दे देता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे देता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। और अगर वो नहीं भी देता है तो वो हमें पता होनी चाहिए, कांस्टेंट होती है, स्टैंडर्ड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर दे देता है तो ठीक है, वरना हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू ग्लास। ये मेरे को फाइंड करनी है। तो इसको स्पीड को हम लेट कर लेते हैं s। तो ये s इधर चला जाएगा, s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। या स्पीड को v लेट कर ले तो ज्यादा बेटर है, चैप्टर में v चलता है, और vg लिख लेते हैं, स्पीड इन द ग्लास। तो ये हो जाएगा हमारा vg। अब यहां से क्या करेंगे, 1.5 2 जा 3 होता है, 2 हो गया। तो स्पीड ऑफ ग्लास आ जाएगी हमारी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन कई बार बच्चे नहीं कर पाते हैं। फॉर्मूला जरूर ध्यान रखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एनी मीडियम, मीडियम में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू ग्लास। यानी जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो मीडियम में जो स्पीड होगी वो डिनोमिनेटर में होगी, यानी नीचे होगी। ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के लिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज 3/2 दिया हुआ है। मेरे को क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दिया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम न्यू लेते हैं,
क्या लेते हैं, न्यू लेते हैं। न्यू हमारा ये हो गया एयर से ग्लास में जा रहे हैं। तो जरा इसको समझना है, मैं एयर और ग्लास लेके ही समझाता हूं। तो किसी भी दो मीडियम में जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम फाइंड करते हैं, एयर टू ग्लास जा रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। क्लियर है ये बात, ये हमें फॉर्मूला समझ लेना है। अब अगर मैं इसका उल्टा फाइंड करूं, अगर मैं इसका उल्टा फाइंड करता हूं तो ये हो जाएगा न्यू, मैं फाइंड कर रहा हूं ग्लास से, अगर वो एयर में आ रही है तो फॉर्मूला वही हो जाएगा वी जी स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ एयर, स्पीड इन एयर, लाइट की स्पीड जो है। ठीक है, अब देखो अगर मैं देखता हूं ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो जरा इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन न्यू ग्लास टू एयर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा VA अपॉन VG, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब देखो ये दोनों राइट हैंड साइड इसकी इक्वल है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट, इन दोनों से हम इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया। यानी अगर हम मीडियम को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो एक तो ये वाला फॉर्मूला, ध्यान रखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रेस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन मीडियम 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट एयर टू ग्लास जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट एयर में ऊपर रहेगी, ग्लास में नीचे रहेगी। इसमें जो स्पीड जा रही है वो, इसमें जो लाइट जा रही है वो ग्लास टू एयर जा रही है, तो ग्लास टू एयर जा रही है तो ग्लास में स्पीड ऊपर रहेगी लाइट की और एयर में नीचे रहेगी। दोनों से हमने ये निकाला। अगर मैं मीडियम को इंटरचेंज कर देता हूं तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है, अब उसने दिया है एयर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर टू ग्लास कितना दिया है उसने हमें 3/2। अब हमसे पूछ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, यानी अब इसने उल्टा कर दिया, ग्लास टू एयर में पूछ रहा है, यानी ये इस वाले का रेसिप्रोकल हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे 1/3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज इक्वल टू 2/3, यानी ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ आई बात? अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड आपका लास्ट क्वेश्चन है। जो 3 क्वेश्चन मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बताए हैं उससे अलग कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, अगर इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी इसका मतलब ये है कि लाइट जो है वो एयर टू ग्लास जा रही है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी एक्चुअल में ये क्या दिया है, मेरे को दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास। और इसका फॉर्मूला मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या बताया था आपको, VA अपॉन VG, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। ठीक है, ये मेरे को कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है मेरे को। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, यानी ये क्या दिया हुआ है, जब लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी लाइट जो एंटर कर रही होती है वो उल्टा होता है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू वाटर, यानी इसका क्या आ जाएगा, लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इनटू द वाटर। और ये मेरे को कितना दिया हुआ है बच्चों, 4/3। अब जरा ध्यान से देखना, मेरे से वो फाइंड क्या करा रहा है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास
ग्लास का फाइंड करा रहा है विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी लाइट कहां से कहां जा रही होगी, वाटर टू ग्लास। तो यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेरे से पूछ रहा है जब वाटर टू ग्लास लाइट जा रही है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर आएगा स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू द ग्लास। यानी मेरे को ये फाइंड करना है VW अपॉन VG। अब आप इन दोनों इक्वेशन से देखो कि अगर मैं किसी तरह से VA और VA को कैंसिल कर दूं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, VW और VG अपॉन में आ जाएंगे। तो देखो मेरे को VW ऊपर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को जरा रेसिप्रोकल कर दो, इस वाली इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को, ठीक है, ये सेकंड है और ये बच्चों फर्स्ट है। तो मैं इसको जरा रेसिप्रोकल कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा VW अपॉन VA, कितना आ जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हो गई थर्ड। अब जरा देखो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को जरा मैं मल्टीप्लाई करता हूं, मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई थर्ड, जरा मल्टीप्लाई करो लेफ्ट हैंड साइड से, यानी VA अपॉन VG इंटू VW अपॉन VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 3/2 है और ये हो जाएगा हमारा 3/4, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ये कैंसिल हो गया, तो ये आया है बच्चों हमारा स्पीड ऑफ लाइट इनटू द वाटर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू द ग्लास इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, ठीक है। और ये मैंने क्या फाइंड कर रखा है, ध्यान से देखो, VW अपॉन VG को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 9/8। VW अपॉन VG हमने वहां से निकाला था, तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 1 जा 8, फिर आ जाएगा 8 1 जा 8, यहां से बचेगा 10 बचेगा, 0 लगा लेंगे डेसिमल के बाद, फिर बचेगा 20, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। यहां पे जो मैंने चेंजेस करे दोबारा रिवाइज कर रहा हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, यानी इसका मतलब क्या है, लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, और एयर टू ग्लास अगर लाइट जा रही है तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इनटू द ग्लास, ऐसे ही ये हमें करना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब चलते हैं अपने लेंस वाले क्वेश्चंस पे। A convex lens of focal length 10 cm is placed at a distance of 12 cm, यानी जो है देखो कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये होता है, तो इसकी कुछ बातें जान लेते हैं। इन्फिनिटी से आएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी हमारी, वो फोकस्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं हम, इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है हमारी, प्लस होती है, क्योंकि राइट साइड में वो कन्वर्ज होती है। तो फोकल लेंथ f कितना दिया है हमें, 10 सेंटीमीटर, तो हम प्लस में लेंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल, वॉल से 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। देखो वॉल से दूरी पे रखा गया, सपोज दैट ये वॉल है, ये तो फोकल लेंथ हो गई, ये हमारी वॉल है, तो वॉल से कितनी डिस्टेंस पे रखा गया है, 12 सेंटीमीटर पे, और वो कह रहा है कि वॉल पे क्लियर इमेज बने, तो यानी एक्चुअल में ये इमेज की डिस्टेंस हमें दे दी है। तो इमेज की डिस्टेंस v कितनी हो जाएगी हमारी, 12 सेंटीमीटर, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हम इमेज को, ये राइट साइड पे इमेज बनेगी जो कि स्क्रीन पे आएगी, और ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा कहाँ पे प्लेस्ड होता है, ये हमें फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ लेंस या लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, तो वो हमारा हमेशा नेगेटिव आता है। इसने कहा है रियल इमेज बने, तो रियल इमेज हमेशा राइट में बनेगी, इसलिए हमने v को प्लस लिया है, ठीक है। तो अब इसमें हमारा क्या है, जो लेंस फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे, मिरर के लिए यहाँ प्लस होता है, लेंस के लिए हमारा यहाँ पे माइनस होता है। तो वैल्यू रख देंगे 1/12, u हमें फाइंड करना है,
-1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हमारा हो गया 10। तो अब हम क्या करेंगे, u को उधर ट्रांसपोज कर दें तो ज्यादा अच्छा है। 1/12 माइनस 1/10 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/u। यहाँ पे अगर मैं एलसीएम की बात करता हूँ तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60। तो ये हो जाएगा 12 5 जा 60 माइनस 10 6 जा 60 6 1 जा 6 इज इक्वल टू 1/u। तो यहाँ पे देखो 1/u मेरा कितना आ रहा है, 1/u इज इक्वल टू आ रहा है मेरा -1/60। इसको हम रेसिप्रोकल अगर हम कर दें तो बच्चों u कितना मिलेगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। यानी आपको जो u रखना पड़ेगा वो -60, यानी लेंथ से लेफ्ट हैंड साइड पे बोलना चाहिए या अपोजिट टू v। जिधर वॉल है अपोजिट टू वॉल 60 सेंटीमीटर पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, अ कॉनकेव लेंस, पहला वाला कॉन्वेक्स लेंस का लिया था, अब की बार मैंने क्वेश्चन लिया है कॉनकेव लेंस का, हैज फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो देखो हमारा जो होता है कॉनकेव लेंस कैसा होता है, पहले हम उसको बना लेते हैं और कुछ इसके पैरामीटर हमेशा के लिए याद कर लेते हैं। ठीक है, तो जो इंफिनिटी से रेज आएंगी तो देखो यहाँ से ये डाइवर्ज हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, यानी ये इसके बैक साइड में कभी भी मीट नहीं करेंगी। यानी जब भी हमारा कॉनकेव लेंस होता है वो कभी भी हमारी रियल इमेज नहीं देता। तो ये हमारी बैक साइड में आके यहाँ पे फोकस हो जाएंगे ऐसे करके एक पॉइंट पे। तो कॉनकेव जो लेंस होता है इसकी जो फोकल लेंथ होती है बच्चों हमेशा वो हमारी नेगेटिव होती है, -15 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस बी प्लेस्ड। यानी हमसे यूं पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे कहाँ रखें सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। कॉनकेव लेंस के बारे में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, कॉनकेव लेंस जब भी इमेज प्रोड्यूस करता है तो वो हमेशा यहीं पे, मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस कहना चाहिए या लेफ्ट टू द लेंस, हमेशा वर्चुअल ही इमेज बनाता है। इसलिए जो v दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर वो -10 सेंटीमीटर होगा। समझ आया, यानी कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अब हमसे क्या पूछ रहा है कि आप हमें यू बताओ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। लेंस के लिए हमारा माइनस होता है और मिरर के लिए प्लस होता है। तो हमें इसमें u फाइंड करना है, तो v की वैल्यू अगर मैं रखूं तो -1/10 माइनस 1/u इज इक्वल टू f हो जाएगा -1/15। u को उधर ट्रांसपोज कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/u। अब इसका एलसीएम कितना जाएगा बच्चों, 30। 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 प्लस 5 2 जा 15 2 जा 30 और 2 1 जा 2, यानी आ गया 1/u। अगर मैं देखता हूं तो ये आएगा -1/30 इज इक्वल टू 1/u। तो यहाँ पे अगर दोनों को रेसिप्रोकल कर दें तो u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। यानी आपको इन फ्रंट ऑफ लेंस यानी लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट रखना है। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाई लेंस। तो मैग्निफिकेशन जो होता है लेंस के लिए वो केवल v/u होता है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। मिरर में -v/u था, यहाँ पे मैग्निफिकेशन होता है हमारा v/u। तो यहाँ पे अभी मैं मैग्निफिकेशन के केस भी आपको बताऊंगा लेंस की कंडीशन में। तो v कितना है मेरा -10 और u कितना है मेरा -30। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो m इज इक्वल टू कितना जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, डेसिमल 333। ये मैग्निफिकेशन हमारा प्लस में आ गया। तो जैसे हमारा ये कॉनकेव लेंस है तो इसमें मैग्निफिकेशन हमारा किस में आया, प्लस में आया। तो प्लस में आया तो ये वर्चुअल और इरेक्ट को बताएगा।
वर्चुअल और इरेक्ट को बताएगा। अब देखो वर्चुअल हम कैसे पहचान सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्निफिकेशन है वो हमारा V और U। तो कॉनकेव लेंस में अगर मैं देखूं तो वर्चुअल इमेज ही बनाता है, तो V भी कैसा होगा, नेगेटिव, जैसे मैंने पहले समझाया था मिरर के केस में, और U कैसा होगा हमारा नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होंगे। तो बच्चों M कैसा आ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये कंडीशन जो है ये किसके लिए, वर्चुअल के लिए, ठीक है। और ये रियल इमेज बनाता ही नहीं है, इसलिए कॉनकेव में जब भी मैग्निफिकेशन प्लस आएगा तो आपको बताना है कि वर्चुअल और इरेक्ट है इमेज, और ये 1 से कम आया है तो इसलिए इमेज जो होगी वो डिमिनिशेस बनेगी, यानी छोटी इमेज बनेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या क्वेश्चन है, ए 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो इस बार जो हमें लेंस दिया है वो हमें कॉन्वेक्स लेंस दिया है, और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो उसकी हाइट दी है 2 सेंटीमीटर, और लेंस की जो फोकल लेंथ दी है वो 10 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो प्लस में होती है, क्योंकि ये आने वाली सारी जो रेज होती हैं वो राइट साइड में हमारी कन्वर्ज हो जाती हैं, यानी राइट साइड में जब कन्वर्ज हो जाती हैं तो फोकल लेंथ हमारी होगी इसमें प्लस, यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी है हमें 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, ये दो डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होती है, ये होगी हमारी -15 सेंटीमीटर। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, आल्सो फाइंड द मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें u फाइंड करेंगे, तो लेंस फार्मूला के लिए 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/v, हमें फाइंड करना है u क्या है, माइनस में तो माइनस माइनस प्लस, यानी 1/15 इज इक्वल टू f हो जाएगा हमारा 1/10। तो 1/v फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15, ठीक है। एलसीएम बच्चों आएगा इसका 30, तो ये हो जाएगा 10 3 जा 30, 2 1 जा 2, 2 माइनस 15 2 जा 30, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे आएगा 3, 10 3 जा 13 और 3 1 जा 3, माइनस 15 2 जा 30, 2 1 जा 2, ये आया बच्चों 1/v। तो 1/v जो हमारा आया है वो है हमारा 1/30। रेसिप्रोकल कर देंगे तो बच्चों v इज इक्वल टू आ गया 30, और वो भी कैसा आया है, प्लस का। तो प्लस का आने का क्या मतलब है कि जो v है यानी जो इमेज है वो राइट साइड बन रही है, राइट साइड बन रही है तो वो कैसी बनेगी हमारी, रियल, और रियल बनेगी तो वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। तो v हमारा 30 आ गया, और आगे मैं लिख सकता हूँ रियल और इन्वर्टेड, ये उसकी हो गई बच्चों नेचर, और पोजीशन दोनों हमारी आ चुकी है, ठीक है। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ पोजीशन हो गई एंड साइज ऑफ द इमेज। तो हमें पता है जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है बच्चों हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो लेंस के लिए होता है v/u। जैसे मैंने कॉनकेव लेंस के लिए बताया था, अब मैं आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताऊंगा कि मैग्निफिकेशन की क्या कंडीशन और शर्त होती है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन अगर यहाँ पे मैं फाइंड करूं m इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू v/u। v कितना आया 30, और बच्चों u कितना है हमारा -15, कितना है -15, तो ये आप मैग्निफिकेशन आ जाता है -2। तो मैग्निफिकेशन जब भी माइनस आएगा वो भी किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, तो वो हमेशा रियल इमेज बनेगी। कैसे, अभी मैं आपको बता दूंगा। पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन हमारा -2 आ गया, तो यहां से भी हमें पता चल जाता है कि ये रियल है और इन्वर्टेड है, और मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है तो इमेज कैसी बनेगी, एनलार्ज, कैसी बनेगी, एनलार्ज। और अगर हम अभी साइज फाइंड करेंगे तो देखना वो 2 से ज्यादा ही बड़ी बनेगी, क्योंकि वो बता रहा है मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है। जल्दी से वैल्यू रख दो यहाँ पे, मैग्निफिकेशन कितना है -2, मैग्निफिकेशन की जगह रख दिया -2 इज इक्वल टू hi हमें फाइंड करना है,
और HO कितना दिया है हमें 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो HI मेरा आ जाएगा -4, यानी ये जो 4 सेंटीमीटर है ये तो साइज बता रहा है ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का साइज कितना है 4 सेंटीमीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट से बड़ी बन रही है, और माइनस साइन जो शो कर रहा है वो रियल और इन्वर्टेड को शो कर रहा है, और मैग्निफिकेशन में जो माइनस आता है ये बताता है कि जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ये ऑब्जेक्ट जो था ये परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर था, लेकिन जो इमेज बनेगी वो हमारी नीचे की साइड बनेगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, अब जरा m के केस को डिस्कस करते हैं। जो मैग्निफिकेशन होता है लेंस के लिए वो v/u होता है। अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूं तो एक केस छोड़ के जिसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है, उस केस में केवल ये वर्चुअल बनाता है, बाकी सब केस में ये रियल बनाता है। सब केस में रियल बनाता है, तो रियल जब भी इमेज बनाएगा तो v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। v कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और u हमेशा नेगेटिव होता है। तो जब ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो m क्या आएगा बच्चों, नेगेटिव। तो यानी ये रियल इमेज की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, रियल इमेज की। समझ आई बात। और ऐसे ही अगर इसमें हम लास्ट वाला केस डिस्कस करें तो उस केस के लिए v भी नेगेटिव होता है और u भी नेगेटिव हो जाएगा। तो जब ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो m क्या आ जाएगा हमारा, पॉजिटिव आ जाएगा। और ये किसके लिए होता है, वर्चुअल के लिए। किसके लिए होता है, ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज के लिए होता है। और ऐसा ही हमारा कॉनकेव लेंस में होता है। तो ध्यान रखना है, लेंस के केस में जब m पॉजिटिव होगा तो वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, और अगर m नेगेटिव होगा तो वो रियल और इन्वर्टेड होगा। अब कुछ अपने पावर के क्वेश्चंस करते हैं, फिर इसीलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस ऑफ पावर -2 डायोप्टर। जो पावर की यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो देखो जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस होता है 1/f। ध्यान रहे इस फॉर्मूले में जो f होता है इन मीटर में वैल्यू रखनी है। तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 1/f। तो इस बार हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो पावर गिवन है, कितनी, -2, और ये जो 1/f आएगा ना, ये 1/मीटर जो होता है इसको बच्चों बोलते हैं d, यानी डायोप्टर। मैं इसको डिटेल में भी लिख देता हूँ, ये पावर की यूनिट है डायोप्टर। ठीक है, तो अब की बार मेरे को p दिया है, f पूछ रहा है मेरे से, तो f को मैं अगर इधर ट्रांसपोर्ट कर दूं तो वो कितना हो जाएगा, 1/p। क्लियर है बात। तो अगर यहां से मैं फोकल लेंथ निकालता हूं तो वो कितनी आ जाएगी, 1/-2। यानी अगर मैं फोकल लेंथ की बात करूं तो -0.5 आ जाएगी, लेकिन बच्चों ये मीटर में आएगी, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा मीटर में होती है। तो इसको हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट कर दें तो -0.5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो फोकल लेंथ आ जाएगी बच्चों -50 सेंटीमीटर। क्लियर है बात। अब देखो उसने फोकल लेंथ पूछी है तो हमने बता दी। अब कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज दिस। तो अभी मैंने आपको दोनों टाइप के लेंस के फॉर्मूले क्वेश्चंस कराए थे। तो माइनस फोकल लेंथ किस लेंस की होती है हमारी, वो होती है हमारी कॉनकेव लेंस की। तो देखो ये कॉनकेव लेंस है, जब भी इंफिनिटी से रेज आती है तो वो ऐसे चली जाती है, यानी वो आगे की तरफ कन्वर्ज नहीं होती, डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो ये पीछे कन्वर्ज होती है, और जब ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में कन्वर्ज होती है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। इसलिए ये किस टाइप का लेंस है, कॉनकेव लेंस। तो हमने फोकल लेंथ भी फाइंड कर ली और उसको लेंस का टाइप भी बता दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्या बोल रहा है, ए डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर 1.5 डायोप्टर। तो पावर हमें कितनी दे रखी है, इस बार प्लस की है 1.5 d यानी डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग।
तो हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी अगर मैं f फाइंड करूं तो हो जाएगा 1 पावर, वैल्यू रखेंगे 1/1.5, ठीक है। डेसिमल हटाएंगे, 0 लगाएंगे तो 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15। तो फोकल लेंथ आ गई हमारी 2/3, बट दिस फोकल लेंथ इज इन द मीटर, ये किस में, मीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे 2/3 इंटू 100 और ये हो जाएगा बच्चों सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आ जाएगी 200/3, तो यानी 3 6 18, कितना बचेगा 2, 3 6 18, कितना बचेगा 2। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, 6 7 कर देंगे सेंटीमीटर। तो ये हमारी फोकल लेंथ आ गई। फोकल लेंथ पॉजिटिव कौन से लेंस की होती है, ये हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस की होती है, और कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव इसलिए होती है, इंफिनिटी से आने वाली रेज हमारी राइट साइड में ही कन्वर्ज हो जाती है, और हमें ये दिख रहा है ये कन्वर्ज कर रही है। तो यानी सबसे पहले तो ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस हो गया बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस। और अब पूछ रहा है इज प्रिस्क्राइब्ड लेंस डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग। हमें पता है कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, इंफिनिटी से आने वाली रेज को कन्वर्ज कर देता है। तो ये कैसा लेंस हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, कन्वर्जिंग लेंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। If image is of same size as the needle, where is the needle placed in front of the lens? Also find the power of the lens. देखो कॉन्वेक्स लेंस है, एक बात इसमें बहुत समझने की है कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है। इमेज कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड, और बोल रहा है कि सेम साइज की बन रही है, सेम साइज की। ये उसने इमेज की क्वालिटीज दी है, क्या दी है, इमेज। और इमेज की डिस्टेंस कितनी दी है हमें, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो जो कॉन्वेक्स लेंस में जो रियल इमेज बनती है वो राइट साइड बनती है, यानी v मेरे को प्लस दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। एक बात का इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि जब सेम साइज की इमेज बनती है तो इमेज का डिस्टेंस भी से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी लेंस से सेम रहती है एज द डिस्टेंस ऑफ इमेज। यानी अगर इमेज सेम साइज की है तो इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सेम रहेगा, यानी जो मेरे को u दिया है वो -50 हो जाएगा। क्लियर है ये बात। अब क्या कह रहा है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, यानी u हमें निकालना है, तो ये आगे हमारा u हमारा -50 होगा। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। तो जो पहला क्वेश्चन है वो तो हो गया कि नीडल को कहां पे प्लेस, सेम साइज की है तो हमें 50 सेंटीमीटर पे ही प्लेस करना पड़ेगा। अब पावर के लिए हम सबसे पहले फोकल लेंथ निकालेंगे, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू कितना होता है, 1/f, यानी 1/50 माइनस और माइनस ये यानी प्लस 1/50 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f। तो ये हो जाएगा 2/50 इज इक्वल टू 1/f। दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर देंगे तो f इज इक्वल टू आ जाएगा 50/2 यानी 25 सेंटीमीटर इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। लेकिन उसने हमसे ये तो नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा है कि उसकी पावर बताओ। तो पावर जब बता पाएंगे पहले फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 25 सेंटीमीटर आया, इसको मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 0.25 मीटर फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब इसको पावर के फॉर्मूले में रखेंगे। पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। तो अगर मैं पावर निकालूंगा तो 1/f कितना है, 0.25 मीटर। डेसिमल हट के ऊपर 2 zeros लग जाएंगे, 25 4 जा 100, यानी जो पावर है वो +4 डायोप्टर है हमारी। कितनी है, +4, और +4 पावर है, इट मींस इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। और हम ये बात देख भी रहे हैं क्वेश्चन में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। 2 thin lenses of power P1
P1 दी है मेरे को 3.5 दी और ये भी पॉजिटिव है, और P2 जो है पावर वो है -2.5 डी। ठीक है, आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, फाइंड द पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ दीज ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जरा हम कॉम्बिनेशन कर देते हैं पावर का, पावर डायरेक्टली ऐड हो जाती है हमारी, तो पावर आ जाएगी ये है 3.5 माइनस का 2.5, यानी जो पावर आएगी वो कितनी आ जाएगी 1 डायोप्टर, यानी कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो प्लस का 1 डायोप्टर होगी। क्या होगी? प्लस का 1 डायोप्टर। अब कह रहा है फोकल लेंथ फाइंड करो, तो P इज इक्वल टू कितना होता है 1/f, यानी F इज इक्वल टू होगा 1/P। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/1, यानी फोकल लेंथ आ गई 1, और इस फॉर्मूले में फोकल लेंथ होती है मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी जो हमारी क्या होगी कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी वो होगी हमारी 100 सेंटीमीटर। और जब फोकल लेंथ प्लस में होती है तो टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह वर्क करेगा, यानी कन्वर्जिंग लेंस की तरह वर्क करेगा।